हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कम समय में इम्पोर्टेंट और वीवीआई रिवीजन करवा देंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और इसमें हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपने तरफ से इंक्लूड कर दिए हैं ताकि रिवीजन हो जाए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि 1906 में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इस कलकत्ते के अधिवेशन में स्वराज का ध्वज किसने फहराया था? 1906 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का ध्वज किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है झंडा फहराया था स्वराज का। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा। दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का उपाधि किसे मिला है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी का एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक में धन का निष्कासन का सिद्धांत दिए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो धन निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिए हैं? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक में दिया है। इसके अलावा इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी स्थापना की है लंदन में। 3 फैक्ट आपको याद हो गया। दादा भाई नौरोजी जो है ना, वो कांग्रेस के 3 अधिवेशन में अध्यक्षता कर चुके हैं। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 3 बार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी फैक्ट आपको याद हो गया। 1906 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का ध्वज किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के कितने अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले हैं? 3 अधिवेशन में। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन को। इनका उपनाम क्या है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम है। और इनका पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है एक संस्था का स्थापना की है लंदन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ज्यादा समय देना मतलब कि बहुत टाइम ले लेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है ना, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन का अध्यक्षता संभाले थे श्रीमती एनी बेसेंट। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी है, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि श्रीमती जो एनी बेसेंट है 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे मद्रास में। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट का 2 फेमस पत्रिका है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों पत्रिका किसका है? तो श्रीमती एनी बेसेंट का है। तो पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष थी। और अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी। एनी बेसेंट का 2 फेमस पत्रिका का नाम याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे मद्रास में। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ड की हत्या हुआ था, ये मुजफ्फरपुर में हत्या नहीं हुआ था लेकिन हत्या का प्रयास किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को जो है ना बग्गी पे बम फेंका गया था। और ये जो घटनाक्रम है वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मिल करके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, ये दोनों कोशिश किए थे कि किंग्स फोर्ड की हत्या किया जाए, लेकिन गलती से किंग्स फोर्ड की जगह पे जो है ना वो कैनेडी जो एक वकील थे, इनकी पत्नी और बेटी के बग्गी पे बम चला जाता है और दोनों का उसी समय मृत्यु हो जाता है। इस कारण क्या होता है कि खुदीराम बोस वहां से भाग जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी भी भाग जाते हैं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी को मोकामा स्टेशन पे पकड़ लिया जाता है। लेकिन जैसे ही चारों तरफ से पुलिस इनको घेरती है प्रफुल्ल चाकी को, तो वो खुद को गोली मार लेते हैं और इस तरीका से खुद की हत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 साल की उम्र में इनको मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दे दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा।
और ये पूरा मुजफ्फरपुर का जो बम कांड है, इस कांड का जिक्र बाल गंगाधर तिलक अपने पुस्तक केसरी में किए थे। और इसी बुक केसरी में जिक्र किए थे ना, इसके कारण इनको अंग्रेज 6 साल का सजा दे दिया था। और 6 साल के सजा में मांडले जेल जो कि बर्मा में पड़ता है, वहीं पे इनको भेज दिया गया था। पूरा फैक्ट आपको ये वाला याद हो गया होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स प्लॉट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को। कौन कौन प्रयास किए थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी को मोकामा स्टेशन पे पुलिस घेर लिया था, इसके कारण खुद को गोली मार लिए थे। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी की सजा हो गया था। गलती निशाना लग गया था, जिसमें कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ जो उपन्यास है ना, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो आनंद मठ उपन्यास है वो किस पे आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आनंद मठ में ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। ठीक है, आनंद मठ में ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। अच्छा, क्वेश्चन एगो एक्स्ट्रा बनता है ना कि जो पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, कलकत्ता थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था ना, इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है एक साप्ताहिक पत्रिका जारी करते हैं जिसका नाम है बांग्ला दर्शन। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ पुस्तक में ही क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। और इसके स्थापना का श्रेय 3 लोगों को जाता है। नवाब सलीम उल्लाह खां को। नवाब सलीम उल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। याद रखिएगा, सलीम उल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, ये 3 लोगों को जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो है ना, वो आगा खां को चुना गया था। किसको चुना गया था? आगा खां को। 3 फैक्ट याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। इसके स्थापना का श्रेय सलीम उल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क को जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। 1909 में जो एक मार्ले मिंटे सुधार आया था ना, 1909 में मार्ले मिंटे सुधार, इसके तहत क्या किया गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया था। 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार आया था, इसके तहत मुसलमानों को क्या दिया गया था? तो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 16 अगस्त 1946 को पहली बार डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। याद हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क को। मुस्लिम खां के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। 1909 के तहत मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार आया था। इसके तहत ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखला, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखला दोनों ने गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। याद हो गया। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में ही। और अच्छा, 1913 में ही अनुसूलन समिति का स्थापना किया गया था बिहार में ही, हम कल बताए थे आपको। तो 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखला करते हैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और गदर पार्टी के द्वारा ही गदर नामक पत्रिका शुरू किया गया था, जो कि उर्दू भाषा में था, एक तरीके का साप्ताहिक अखबार था। तो गदर पत्रिका किसके द्वारा? गदर पार्टी के द्वारा। और इसी के पहले पेज पे अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा लिखा हुआ था। ये पूरा लिखा हुआ था। पहला पेज पे क्या लिखा हुआ था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। और गदर पार्टी को ही फ्रांसिस्को में युगांतरम आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का वीडियो हम लेके आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।